बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़। मैं हूं आतिफा बलोच। शामिल करेंगे आज की अहम इलाकाई खबरें। बुलेटिन के आगाज में सिंध का रुख करेंगे। दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पुलिस सखर रीजन की जानिब से IBA सखर में 4 अगस्त यौम शोहदाए तकरीब का आगाज। तकरीब में तर्जमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सखर डॉक्टर MB राजा दारीजू, SSP सखर डॉक्टर अमजद शेख, SSP SRP मलक जफर, SSP गोटकी समीर नूर चन्ना, विंग कमांडर पाकिस्तान रेंजर उमर, सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान शरीक हुए। तकरीब में बड़ी तादाद में पुलिस शोहदा के खानदान भी शरीक। मुझे फख्र है कि मैं सिंध पुलिस के शहीद DSP अब्दुल मालिक की जोजा हूँ। मोहतरमा मारिया, शोहदाए पुलिस के बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करने की गुजारिश है। हमारे बच्चों के लिए निजी स्कूलों में कोटा और स्कॉलरशिप रखी जाए। अहलिया DSP अब्दुल मालिक भुट्टो। तकरीब में शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करने के लिए डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। खबर शामिल करते हैं सराय आलमगीर से। हमारे नुमाइंदे नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक सराय आलमगीर के नवाही गांव किनारा लस की मुमताज सियासी और समाजी शख्सियात चौधरी मोहम्मद अशरफ मरहूम के साहिबजादे और चौधरी अमानत चौधरी रियासत अली और चौधरी जाहिद हुसैन चौधरी बजन के भाई साबिक मेंबर चौधरी शाहिद हुसैन चौधरी साजिद हुसैन महमद चक चौधरी जवेद अख्तर चौधरी ताहिर नवाज चौधरी खान सफीर चौधरी मुनाफ के कजन और सूफी चौधरी इकबाल कंड शरीफ चौधरी मोहम्मद नवाज चौधरी वकार चौधरी असगर चौधरी रियाज चौधरी अवैस के भांजे चौधरी शुएब अशरफ की अजीमुल शान दावत वलीमा की तकरीब नवाब बैंक्वेट मैरिज हॉल जेठी रोड सराय आलमगीर में मुनक्कद हुई। अजीमुल शान दावत वलीमा की तकरीब में MNA चौधरी मोहम्मद इलियास चौधरी फहद इलियास चौधरी सुहेल किनारा चौधरी हफीज असगर मास्टर चौधरी खान किनारा चौधरी काशिफ चौधरी बाबर चौधरी इमरान पंजाब पुलिस बाबा सरदार अली हाफिज शामिर चौधरी मुनाजर फौजी अल्ताफ कस्बा चौधरी वहाब शेराज गोगा चौधरी साजिद मरी डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक चौधरी राशिद चौधरी जमाल चौधरी आशिर किनारा चौधरी जाहिद किनारा चौधरी इमाद चौधरी मोहसिन चौधरी हबीब चौधरी कैसर चौधरी नदीम सरगोदा चौधरी रिजवान सरगोदा चौधरी फैसल रफीक चौधरी वारिस चौधरी आकिल जवेद चौधरी गफूर मास्टर चौधरी मजहर फरासत अली किनारा चौधरी वकार अली हाजी चौधरी मोहम्मद अवैस दंदी चाच चौधरी साजिद चौधरी काशिफ के अलावा मुमताज सियासियों समाजियों मजहबियों कारोबारी शख्सियात समेत मुअस्सिसीन इलाका ने कसीर तादाद में अजीमुल शान दावत वलीमा की तकरीब में शिरकत की। कामुकी से खबर शामिल करेंगे। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक कामुकी सुनतपुरा अल-मरूफ अमानत शाह उर्फ खाने शाह के उर्स मुबारक पर रौनक कबड्डी का मैच जोरों शोर से जारी है। कबड्डी में दूसरे इलाकों की टीम का हिस्सा राना असदुल्ला ऑफ मोहल्ला विरका का खसूसी इंटरव्यू। तफसीलात जानते हैं राना इब्रार से, जी जो कि इस वक्त वहां मौजूद हैं कबड्डी के मैदान में। जी राना इब्रार अहमद, क्या रिपोर्ट है उधर से? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामोकी के गांव सनतपुरा, जहां पर अल मरूफ बाबा अमानत शाह खाने शाह के उर्स मुबारक का मेला जारी है। मेले के दौरान कबड्डी का प्रोग्राम शुरू है, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों से टीमों ने हिस्सा लिया और हल्का हल्का मौसम की बारिश का छिड़काव कबड्डी के रौनक को दुबाला कर रहा है। आपको बताते जाएं कि दरबार पर उर्स के मेले के समा जहां पर बच्चों के लिए खिलौनों मिठाई और दीगर सामान के स्टॉल लगाए गए हैं। जी शुक्रिया। अब खबर शामिल करते हैं हब से। हमारे ब्यूरो चीफ मुसव्वर दश्ती बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा मीर अकरम बलोच अवारानी साजिदी हाउस खिजदार में मरहूम सरदार अब्दुल करीम साजिदी का बहन और सरदार हयात खान साजिदी की फुफ्फो और मीर सफ़र खान साजिदी की फुफ्फो और मीर जावेद साजिदी की मां के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी की और अल्लाह ताला से दुआ की कि मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, तमाम पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। PP37 के कारकुन TLP तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद इमरान पंवार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे माँ बाप, माल जान, औलाद सब कुछ हजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नूर खातम अन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। एक नहीं लाखों जाने करोड़ों जाने भी हों तो वो भी कुर्बान। मटियारी से खबर शामिल करेंगे। राना शमशाद अली सूबाई वजीर बहाली सिंध मखदूम महबूबुल जमान बरसाती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मटियारी जिले के मुख्तलिफ शहरों मटियारी, न्यू सईदाबाद, बिट शाह और हाला का दौरा किया। बरसात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। दौरे के दौरान सूबाई वजीर ने बरसाती पानी की निकासी के डिस्पोजलों का जायजा लिया। मखदूम महबूबुल जमान ने दौरे के दौरान तालका हस्पताल मटियारी का भी दौरा करके सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से इलाज की सहूलियात दरियाफ्त की और हम MS तालका हस्पताल मटियारी को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर बहाली मखदूम महबूबुल जमान का कहना था, मटियारी जिला भर में बरसात के बाद की सूरत हाल काफी बेहतर है। शहरों से पानी की निकासी का अमल जारी है, मशीनरी भी फाल है। मैं खुद कल से तमाम इंतजामात का जायजा ले रहा हूँ। जिले के तमाम अफसरों ने अपना अपना काम किया। दरियाई पुश्तों की सूरत हाल भी काफी बेहतर है। सूबाई वजीर का कहना था, मेरी वजारत का मानसून की सीजन में अहम किरदार होता है। मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। मखदूम महबूबुल जमान का कहना था, कल से पूरी सिंध में मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इजलास भी तलब कर लिया, जहां पर मजीद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दौरे के दौरान सूबाई वजीर ने डिप्टी कमिश्नर मटियारी को मीडिया से रवाबत बढ़ाने और सूरत हाल की पल पल की खबरें मीडिया तक पहुँचाने। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख, सजादा नशीन दरगाह शाह अब्दुल लतीफ बटाई और चेयरमैन टाउन कमेटी बिट शाह सैयद खावर हुसैन शाह लतीफी, DHO मटियारी पीर गुलाम हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल सत्तार शेख, टाउन ऑफिसर मटियारी इसरार मुराई, मुसर्रत जाफरी और दीगर भी सूबाई वजीर के हमरा थे। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक फौजुल अजीम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जद्दल अला वली कामल हज़रत बाबा जी पीर सैयद कायम अली शाह बुखारी अल हुसैनी के 465वें सालाना उर्स मुबारक की रंगारंग तकरीबात आस्ताने आलिया आलाबाद शरीफ लखन के में ज़ेर सरपरस्ती जानशीन गंज कायम सरकार पीर सैयद अली मुर्तज़ा बुखारी अल हुसैनी सजादा नशीन आस्ताने आलिया अलीबाद शरीफ मुनक्किद हुई। सदारत पीर तरीक़त ख्वाजा पीर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह बुखारी अल हसनी उर्फ बाबा जी हीरे शाह सरकार ने की। उर्स मुबारक के इफ्तिताही तकरीब के मौका पर सजादा नशीन पीर सैयद अली उल मुर्तज़ा बुखारी ने बाबा जी पीर कायम अली शाह के मज़ार को गुस्ल देने के बाद फूलों की चादर चढ़ाई और बाद अज़ां महफिल पाक का आगाज कलाम पाक से हुआ। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सना ख्वान मुस्तफ़ा ज़ैन अली सुल्तानी, डॉक्टर सैफुल्ला और दीगर ने बारगाह रिसालत में गुलहा अकीदत पेश किए। बाद अज़ां ज़ायरीन से खिताब करते हुए अलामा मुफ्ती डॉक्टर ज़ियाउल हसनैन सदीकी और अलामा मुफ्ती जमील अहमद सईदी ने कहा कि औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाज़िरी देने से दिली तौर पर सुकून हासिल होता है। पीर सैयद कायम अली शाह ने अपनी सारी ज़िंदगी इलाका भर में दुखी इंसानियत की खिदमत करते हुए गुजार दी। उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी को नसीब नहीं होता। हमें ज़्यादा से ज़्यादा औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाज़िरी देकर अपनी ज़िंदगियाँ उनके असूलों के मुताबिक बसर करनी चाहिए। आखिर में दुरूद सलाम पढ़ा गया, जबकि पीर सैयद अली उल मुर्तज़ा बुखारी ने दुआए खैर फरमाई। बुलेटिन के आगाज में रुख करते हैं साहिवाल का। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जिन खवातीन को 2 साल से इमदादी रकम दी जा रही है वो अपना दोबारा सर्वे जरूर करवाएं ताकि वो नाअहल होने से बच सकें। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलक इश्तियाक अहमद की इस रिपोर्ट में। जी इश्तियाक बताइएगा। साहिवाल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम हासिल करने वाली खवातीन जो पिछले 2 साल से रकम वसूल कर रही हैं वो अपना दोबारा सर्वे जरूर करवाएं ताकि इनकी इमदादी रकम बंद ना हो। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर साहिवाल आसम अली का कहना है कि मेरा ये पैगाम उन तमाम बेनिफिशरीज़ से है, उन ख़वातीन से है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से माही बुनियादों पर अपनी माली मावनत वसूल कर रही हैं। इसमें जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि जो ख़वातीन पिछले 2 साल से माली मावनत ले रही हैं वो अपना सर्वे 30 अगस्त 2024 तक लाजमी करवाएं दोबारा। अगर उन्होंने अपना सर्वे नहीं करवाया तो वो 30 अगस्त 2024 तक अपना सर्वे साहिवाल दफ्तर और चीचा वतनी दफ्तर में हमारी टीम्स बैठी हुई हैं वहाँ पे और वो आपका सर्वे करेंगी। अगर आप ये सर्वे नहीं करवाती, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन, मैं दोबारा ये बात दोहराना मुनासिब समझता हूँ कि जो ख़वातीन पिछले 2 साल से
माली मुआवनत ले रही हैं वो 30 अगस्त 2024 तक अपना सर्वे दोबारा करवाएं, और अगर उन्होंने सर्वे ना करवाया तो उनकी इमदाद बंद कर दी जाएगी और 3 साल के लिए उन्हें नाअहल कर दिया जाए। ये आप बराए मेहरबानी साहिवाल में और चीचावतनी में, ये दोनों जगह पे जो ख़वातीन पैसे ले रही हैं वो अपना सर्वे दोबारा करवाएं। उसके लिए जो कागजात हमें चाहिए होंगे वो मियाँ बीवी का असल शनाख्ती कार्ड, बच्चों का बे फॉर्म, बिजली का बिल और आपका ज़ाती मोबाइल नंबर, राब्ता नंबर, ये चाहिए होगा हमें। तो ये आपसे दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द यहाँ पर आकर, बेनज़ीर के दफातर में भी कायम हैं हमारे जो रजिस्ट्रेशन सेंटर हैं, तो यहाँ आके आप अपना इंदराज करवाएं। बहुत शुक्रिया। साहिवाल की खवातीन अपना सर्वे करवाने के लिए नंगल अंबिया स्कूल नंबर 1 और शोदाए APS हाई स्कूल में तशरीफ लाएं ताकि आपका सर्वे मुकम्मल हो सके। बांग्लादेश से खबर शामिल करते हैं कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया। हसीना वाजिद के घर के गिर्द हज़ारों की तादाद में लोगों ने घेराव कर लिया था और मुजाहरे कर रहे थे जगह जगह पे। इन मुजाहरों के दौरान 3000 से ज़्यादा बांग्लादेशी लोग मारे गए। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 45 मिनट कबल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया था, जो कि हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के लोगों की सूरत हाल देखते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा जमा करवा दिया है और जगह जगह पे लोगों के मुजाहरे भी जारी हैं। कुछ हसीना वाजिद के हक में मुजाहरे कर रहे हैं और कुछ इनके खिलाफ मुजाहरात कर रहे हैं, और इन मुजाहरों के दौरान 3000 से ज़्यादा बांग्लादेशी लोग मारे गए हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद की हुकूमत में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। इन मसाइल की वजह से आर्मी चीफ ने इस्तीफ़ा मांग लिया और कुछ ही देर बाद हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे भी दिया। अब हमारे पास अभी खबर आई है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ अपनी आवाम से खिताब करेंगे। थोड़ी देर में बांग्लादेश के आर्मी चीफ अपनी आवाम से खिताब करेंगे और उनके एतमाद को हासिल करेंगे। अपनी आवाम को एतमाद में लेने के लिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ अभी खिताब भी करेंगे। लाइव मुनाज़रा आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश की आवाम किस हद तक मुजाहरे कर रही है। इन मुजाहरों के दौरान 3000 से ज़्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं। थोड़ी देर बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ अपनी आवाम का एतमाद हासिल करने के लिए उनसे खिताब करेंगे। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद इस्तीफ़ा दे चुकी है। लाइव बांग्लादेशी ज़राए के मुताबिक हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा जमा करवा दिया है और लोगों ने उनके घर का घेराव किया हुआ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मुताहिर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती और कश्मीर पर काबज़ गासिब भारतीय अफवाज की गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया नौशहरा की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ और ह्यूमन राइट्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फनास नूर रहमान और असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद की क़यादत में यौम इस्तेहसाल कश्मीर वॉक का इनेकाद किया गया। रैली शोबरा चौक से होती हुई कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा अब्दुल कयूम खटक, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा आमर मुस्तफ़ा, ज़िला इंतज़ामिया मुलाजमीन, लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन, DC रज़ाकार फोर्स, सिविल डिफेंस, ताजर बरादरी, स्कूलों के तुलबा और तालिबात, सिविल सोसाइटी के अफराद भरपूर तादाद में शरीक हुए। रैली से कबल कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती और काबज़ भारतीय अफवाज के जुल्म सितम के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के इख्तिताम पर कश्मीरी शोहदा के लिए इज्तिमाई दुआ की गई।